गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे चैनल रूहानी साखियां पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी महाराज चरण सिंह जी की है। एक बार महाराज चरण सिंह जी अपने ड्राइवर मलकीत सिंह से कहने लगे कि मलकीत सिंह, ऐसा कर कि आज हमें कहीं टूर पर चलना है और अपने जो प्रसादें हैं ना, लंगर साथ में ले लें। जो हमारे पास 2-3 गाड़ियां होंगी, एक चटाई वगैरह ले लो, दरी ले लो बैठने के लिए, नीचे बिछाने के लिए, और अपने बर्तन भांडे भी साथ लेके जाना है हमको। जिस घर पे हम जा रहे हैं उस घर वालों के पास इतना इंतजाम नहीं है। तो बाबा जी का हुक्म था। मलकीत सिंह ड्राइवर ने वो प्रसादे रखे, एक पतीले बड़े में दाल ले ली और कटोरी थाली वगैरह जितने भी सामान था वो साथ ले लिया और गाड़ी में बैठ गए। तो आगे आगे बाबा जी की गाड़ी थी। मलकीत सिंह से बोले कि चल, मैं जिधर बताता जाऊं उधर चलता चल। अब चलते चलते बहुत दूर निकल गए। एक पहाड़ों के बीच में कोई गांव आया और उस गांव के बीच में गए। आगे जिनके घर पर जाना था उनके घर तक रास्ता पूरा नहीं था खुला, गाड़ी नहीं जा पाती थी। तो वहाँ गाड़ी खड़ी हो गई। तो महाराज चरण सिंह मलकीत सिंह से कहने लगे, मलकीत सिंह के यहाँ से जा तो आगे आगे यहाँ कोई सत्संगियों का घर है, उसके घर हमने चलना है, पता कर क्या कहाँ पे है। अब वो मलकीत सिंह ड्राइवर उतर कर गया और जाके पता किया तो एक बहुत बड़ी हवेली थी। वो सत्संगी थे, महाराज चरण सिंह के ही जिज्ञासु थे, उन्होंने भी नामदान लिया हुआ था। मगर वो तो बहुत बड़ी पार्टी थी, उनके तो बड़े बड़े कारखाने उनके तो वो थे, कारोबार उनका बहुत बड़ा था। अब वो आया, मलकीत सिंह देखकर कहने लगा, हाँ बाबा जी चलो मैं देख आया, उनके घर पे हो आया। तो बाबा जी तो सब जानते हैं कि ये जिनके घर को देख के आया वो घर नहीं है, किसी दूसरे घर जाना है। तो मलकीत सिंह से बाबा जी कहने लगे, बेटा जिस घर को तू देख के आया वो नहीं, यहाँ एक और सत्संगी है, तो उसका पता करके वो कहाँ है, वहीं कहीं आइड साइड में है, किसी से पूछ लेना, तेरे को बता देंगे। अब मलकीत सिंह फिर दोबारा से गया और जाके वहीं इधर उधर और किसी से पूछा कि भाई कोई और भी यहाँ सत्संगी है जो ब्यास वाले सत्संग में जाता हो, ब्यास का बाबा जी ब्यास वाले से नामदान मिला हो जिनको। तो किसी ने बताया, भाई ये एक 2 मियाँ बीबी हैं, दोनों पति पत्नी, इनके पास कोई मालिक ने कोई बच्चा नहीं दिया, मगर ये हर सत्संग में जाते हैं, हर सेवा में जाते हैं, ये ब्यास वाले के चेले हैं। अब मलकीत सिंह उस तरफ चला। उन्होंने बेचारों के पास एक ही कोठड़ा था जो पंजाब के अंदर बनाते थे, कच्चा कोठड़ा बनाकर उसको कच्ची ऊपर से छत डाली हुई थी और उसमें रह रहे थे। उनके पास एक गाय थी, उन्होंने गाय ली थी और उन दोनों पति पत्नी ने एक मालिक के आगे एक अरदास की कि मालिक, हम इस गाय का जो दूध है, घी है, जब प्रयोग में लेंगे, जब गुरुजी आप पहले आओगे हमारे घर पे, आप पहले इस गाय का दूध पियोगे, घी खाओगे, तब हम खाएंगे, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम इसको यूज नहीं करेंगे। और वो बात चलते चलते 6 महीने हो गए। गाय भी जो थी अब दूध से हटने वाली थी। तो 6 महीने के बाद में जब उनका इतना तगड़ा प्रण देखा उस सतगुरु ने, उस मालिक ने, कि भाई 2 सेवक ऐसे हैं, उन्हें गाय ली है दूध की, और उनकी एक उन्होंने ऐसा वो रख दी है
अपने मालिक के आगे, अपने सतगुरु के आगे अरदास की है कि मालिक हम तब इस गाय का दूध पियेंगे, पहले आप पियोगे, पहले आप इसका जो घी हम बना रहे हैं इस घी को भी यूज करोगे, घी भी खाओगे और दूध भी आप पियोगे, उसके बाद में हम पिए खाएंगे, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब जब इतना तगड़ा उन्होंने प्रण कर रखा था तो मालिक तो सब जानते हैं। जब वो 6 महीने के बाद में बाबा जी ने कहा मलकीत सिंह से कि चल बेटा आज किसी को मिलने के लिए चलना है, और गाड़ी में ही 2-3 गाड़ियां थी, उसी के अंदर वो प्रसादे रखवा लिए और वहीं से दाल का एक देगचा भरवा कर वो साथ में ले लिया, और जितने भी बर्तन भांडे थे वहीं से ले लिए, कि उनको पता था कि बेचारे वो गरीबी स्थिति में हैं, गरीब हैं और उनके पास इतना बंदोबस्त नहीं है। नीचे बैठने के लिए भी बाबा जी ने कहा कि एक चटाई ले लो जिसके ऊपर बैठेंगे हम, उसको बिछा के और बैठ जाएंगे। जब वो मलकीत सिंह गया तो उन्होंने बताया भाई ये घर है। अब वो उसको पता करके उनसे कहा, दोनों आदमियों से जब मिला उनको कहा कि भाई आपके घर पे बाबा जी ना आ रहे हैं। जब उनको ये संदेशा मिला तो उनकी कोई खुशी का अंत नहीं रहा, वो खुशी के मारे उनका पैर अधर चलने लग गया। अब इतनी खुशी कि वो बयान नहीं कर सकते कि जिनके घर पे कुल मालिक खुद चलकर गया हो, जिन्होंने एक प्रण कर रखा हो कि हम इस गाय का जब दूध पिएंगे, जब इसका घी खाएंगे, जब पहले सतगुरु खाएंगे, उससे पहले हम कभी नहीं खाएंगे। और जिन्होंने इतना तगड़ा एक प्रण एक वो कर रखा था, गुरु तो सब जाने जान है, अंतर्जामी है। अब जब वो घर मिल गया उनको वो संदेशा मिला तो उनको बताकर मलकीत सिंह गाड़ी के पास आया कि हाँ बाबा जी मिल गया, एक और घर है जो दो ही मियाँ बीबी हैं, उनके कोई बच्चा भी नहीं है, मालिक ने दिया, और एक गाय उनकी बंध रही है, एक छोटा सा कोठड़ा है, थोड़ी सी जगह है उनकी। तो वो सोच में पड़ने लगा कि बाबा जी उनके तो कोई बाथरूम वगैरह भी नहीं है, आप कहाँ बैठोगे, या कोई इतनी बैठने की भी जगह नहीं है, उनके तो एक छोटा सा कोठड़ा बना रखा है, बस वहीं रहते। उसने कहा बेटा चल, कुछ भी है वो भी सब कुछ करते हैं ना, हम चलेंगे। तो गाड़ी में ही जो रख रखी थी चटाई वगैरह, एक दरी को रखवा लिया था बाबा जी ने, एक दरी ले ले बिछाने के लिए जिसके ऊपर बैठेंगे। अब पहले दरी को वहाँ भिजवाया उसके घर पे, वो बिछो के आए, सब कुछ कंप्लीट करके आए। उसके बाद में वो सारा सामान उठवाया कि इसको लेके चलो। उसके बाद में बाबा जी गया और उन्होंने बाबा जी को राधा स्वामी बड़ा उसका शुक्र मनाया कि मेरे मालिक आज हमारे दिल की इच्छा मालिक ने पूरी कर दी। जब वहाँ 2-3 गाड़ियों में जितने सेवादार थे बाबा जी के साथ, और बाबा जी मलकीत सिंह ड्राइवर, तो बाबा जी उस दिन कहने लगे लाओ भाई प्रसादे लाओ, प्रसादे खाएंगे। अब उनके घर पर बैठ के बाबा जी ने कहा लाओ बर्तन पकड़ाओ, मैं निकाल के दूंगा आपको। जब वो बाबा जी ने अपने हाथ से सबकी कटोरियों में दाल डाली और सबको प्रसादे 2-2 रख के उनको देता गया, और सबको जब पकड़ा दी, अपने हिस्से की भी निकाल के रख ली। उसके बाद में बाबा जी उनसे कहने लगा, वो दोनों मियाँ बीबी ऊपर खड़े थे हाथ जोड़ के, कहने लगा उस बीबी से, उस भाई से कि बेटा अब वो घी नहीं खिलाओगे आप हमको। अब उनकी आंखें नम हो गई। जो उनका प्रण था, जो उन्होंने एक दृढ़ विश्वास किया हुआ था मालिक के ऊपर के मालिक हमारे घर जरूर आएंगे, तो बाबा जी तो जा चुके थे। जब उनसे कहा कि बेटा वो घी का घड़ा लाओ उठाकर, अब घी का जब वो घड़ा अंदर से लाए जो भर रखा था 8-10 किलो का, उसके बाद में महाराज चरण सिंह ने वो सब की कटोरियों में वो घी डाला, उनसे कहा लो भाई लंगर करो आप, और बाबा जी ने खुद भी डाल के खाया। जब वहाँ लंगर कर लिया, लंगर करने के बाद में कुछ देर बैठे बातचीत करते रहे, उनका हाल चाल, उनके जो विचार थे बातचीत हुई। बाद में जब कुछ टाइम हो गया, रोटी हजम हो गई, खाना, बाबा जी कहने लगे बेटा दूध नहीं पिलाओगे? मैं तो आज दूध भी पी के जाऊंगा।
देखो कितनी बड़ी दया मेहर कि उनकी जो मन की इच्छा थी वो कुल मालिक ने पूरी की। अब वो दूध भी मंगवाया। वो जो भाई था उसके घर वाली जो थी उसने अपनी पत्नी को कहा कि जा अंदर दूध पड़ा हुआ लेके आ। और वो दूध बाबा जी को और सारे सेवादारों को गिलास में डालकर दिया। सब ने वो बांट कर दूध पिया, बाबा जी ने भी पिया। उसके बाद में बाबा जी उनके ऊपर बड़े खुश हो गए। जब जाने लगे तो उसके घर के चारों तरफ बाबा जी ने कि जैसे दृष्टि डालते हैं दृष्टि डाली। उसका कुछ भी उसको देना था सब कुछ मालिक को। तो जाते वक्त कहने लगा, अच्छा भाई चलते हैं हम राधा स्वामी जी। जब राधा स्वामी बुला के चले ना, सब सारे सेवादार सब चले, तो बाबा जी अभी खड़े हुए थे। बाबा जी ने उन दोनों से, वो जो पति पत्नी थे, हाथ जोड़ के खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा जी उनके अंतर की भावना को समझते थे कि ये क्या मांगना चाहता है। तो बाबा जी ने अपने मुख से कह दिया कि बेटा अगर कोई किसी जरूरत की, किसी भी चीज की जरूरत है तो आज मांग सकते हो। आप मांग लो, अगर आपके पास किसी चीज की कोई कमी दिख रही हो तो आज मांग सकते हो, मैं खुश हूं आपके ऊपर। अब वो जो पति था, वो जो आदमी तो कुछ शर्म कर रहा था। औरत जो थी उसकी पत्नी कहने लगी, बाबा जी अगर आपका हुक्म हो जाए तो हमारे को एक पुत्र की दात बख्श दे आप। तो बाबा जी हंस पड़े और कहने लगे, साथ में बीबी थी, बीबी काको उसको बोलते थे। बाबा जी की जो लंगर बनाया करती थी, उनका खाना तैयार करती थी उनकी रसोई में, वो गाड़ी में साथ रहती थी बीबी। तो बाबा जी कहने लगे महाराज चरण सिंह कि ये काम तो मैंने काको को बख्शा हुआ है। लड़के देना लड़की देना, किसी को ये चीजें देनी तो इनके हाथ में चाबी है, यही देंगे। अब वो जो काको थी बड़ी हैरान कि बाबा जी ने ये क्या बोल दिया, मेरा नाम ले दिया। मैंने तो अपनी शादी नहीं करवाई, मेरे को क्या लेना देना किसी के बच्चों से, किसी के पास है या नहीं है, मेरे को क्या ज्ञान। और वो कहते हैं ना, मालिक ही अपना काम किसी भी घट में बैठ के करते, सब कुछ आप है और जरिया बना देते हैं। सीधा डायरेक्ट किसी के सिर के ऊपर हाथ नहीं रखते। तो उस जो बीबी थी काको, उसने उनको कहा कि ऐसा करना, ये आपके बाहर कुआं है, इसके ऊपर 7 दिन आप सुबह सुबह जाया करो स्नान करके और वापस आया करो मालिक के ध्यान में बैठा। अब वो 1 हफ्ता उन्होंने किया ऐसे, राके ध्यान किया तो उनके घर पे मालिक ने पुत्र की दात बख्श दी। जब पुत्र हुआ 1 साल के बाद में, अब उससे पहले क्या था, बाबा जी उनको ये वरदान दे के चले गए और बीबी ने भी बोल दिया कि इस कुएं पर चले जाना और 7 दिन यहाँ स्नान करके आना सुबह सुबह दोनों आदमी, और मालिक के ध्यान में बैठना, मालिक सब देगा, वो सब कुछ जाने जाने सब उसके हाथ में है। अब इधर से उनको ये वरदान दे दिया। महाराज चरण सिंह ने बीबी उसका नाम ले दिया काको का, और वो काको ने फिर आगे वो कुएं को उनको कहने लगी कि आप 7 दिन उस कुएं पे जाना, स्नान करके आना और मालिक की भजन बंदगी में बैठना, मालिक तो आपको पुत्र की दात दे देगा। अब इतना कुछ बोलकर वो चले गए। जब चले गए तो वापस गए जब बाबा जी की कोठी पर, और बाबा जी की कोठी के आगे एक आम का पेड़ था जिसमें दशहरी आम लगते थे, बहुत मीठे। तो बाबा जी ने जाते ही हुक्म दे दिया कि भाई इस आम के पेड़ को उखाड़ दो, इसको काट दो अभी। तो जो बीबी काको थी, जो बाबा जी के साथ ही रहती थी, बाबा जी का खाना बनाती थी रसोई, वो कहने लगी बाबा जी इसमें तो बहुत मोटे मोटे आम लगते हैं, दशहरी आम का पेड़ है और इतने मीठे आम होते हैं बहुत ज्यादा, आप इस पेड़ को क्यों उपड़वा रहे हैं। तो बाबा जी ने फिर कहा बेटा मैंने बोल दिया है ना, इस पेड़ को उपाड़ दो अभी।
अब दूसरी बार जब बाबा जी ने कहा तो कहने की देर थी, बाबा जी का हुक्म होते ही उसी वक्त जेसीबी मंगाई गई और उस पेड़ को उखाड़ खाड़ के सबको काट पीट के और लकड़ियां जो थी उधर आरे की तरफ भेज दी गई, उनको चीर फाड़ के डाल दिया। उधर बाबा जी ने आमों का पेड़ उपड़वा दिया और उस रूह को निकाल के जिनके घर वो गए थे, जाके दूध पिया था, उनका घी खाया था, उनको पुत्र की आशीर्वाद दे के आए थे, उस रूह को उधर निकाल के भेज दिया उनके घर लड़के के रूप में। जब 1 साल बाद उनके घर पे लड़का हुआ तो वो कहने लगे दोनों मियाँ बीबी कि हम तो बाबा जी के आगे पहले उनका हाथ फिरवा के आएंगे, बाबा जी के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे। अब वो ब्यास आ गए उस छोटे से बच्चे को लेकर। जब छोटे बच्चे को लेकर आए तो वहां आकर कहने लगे कि हमने बाबा जी की कोठी पे जाना है, हम बहुत ये उसी की दया मेहर है और उन्हीं का दिया हुआ है, हम बाबा जी से एक बार मिलेंगे, बाबा जी हमारे घर पे गए हैं। तो सेवादार जो बाबा जी के सिक्योरिटी वाले सबको पता था कि इनके घर पर गए हैं, खाना पीना खाया, बैठे रहे और दूध भी पिया है। उन्होंने कहा, आगे बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी ऐसे ऐसे दो, एक पति पत्नी है और उनके पास छोटा सा बच्चा है, रो आना चाहता है। उन्होंने कहा बेटा उनको भेज दो अंदर। अब बेबी काको जो थी वो बाबा जी के लिए खाना तैयार कर रही थी, रसोई में थी, और बाबा जी बाहर बैठे हुए थे चारपाई पर। और बाहर जब बैठे थे तो वो भी आके वहां बैठ के बाबा जी को राधा स्वामी बुलाई और बराबर में बैठ के, और वो जो लड़का था उनका वो बाबा जी की झोली में रख दिया, उनके आगे रख दिया। जब बाबा जी के आगे उस लड़के को रख दिया तो बाबा जी ने उस अंदर से काको को बुलाया कि बेटा काको बाहर आ। जब वो बाहर आई और उसको कहा कि बेटा यहाँ आके बैठ, मेरे पास बैठ। जब वो बाबा जी के पास में बैठी तो बाबा जी ने उस लड़के को उस काको के आगे रख दिया और कहने लगा महाराज चरण सिंह कि बेटा अब बता, ये आम मीठा है कि वो आम मीठा था? ये आम मीठा है या वो आम मीठा था जो मैंने उपड़वाया है? तो बीबी काको जो थी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगी बाबा जी ये उस आम से कई गुना ज्यादा ये आम मीठा है। तो हमें भी चाहिए मालिक के हुक्म के अंदर रहें, मालिक के भाने के अंदर रहें। मालिक ने जो सेवा बख्शी है उसको अपने तन मन से दृढ़ विश्वास से करके करें, ताकि मालिक हमारी भी लाज रखे। ये नहीं कि मालिक हमारी कोई बात सुनता नहीं, मगर हम तो इतना दृढ़ विश्वास करते ही नहीं, इतना हमारा विश्वास ही नहीं है, सतगुरु के ऊपर भरोसा ही नहीं है। इसीलिए संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में कहा है, एक भरोसा है नहीं कुशल कहवा से हुई, कि एक के ऊपर भरोसा नहीं है हमें खुशी कहाँ से मिलेगी। हम आज हमें इतना बड़ा सतगुरु मिला हुआ है, कुल मालिक, और फिर भी हम उसको छोड़कर किसी ने और हमसे बोल दिया कि फला गांव में कोई माता निकली है, कोई वहां बाबा प्रकट हुआ है, उसके ऊपर फलाना देवी देवता उसके शरीर में भरता है, हम उधर भाग चले जाते हैं। जबकि वो कुछ नहीं कर सकते। ये जो सुख दुख है हमारे कर्मों के मुताबिक मिलते हैं। प्रारब्ध जो कर्म हमने किए हुए हैं वो हमारे उन कर्मों के मुताबिक हमें सुख दुख अमीरी गरीबी सब कुछ उसके मुताबिक मिलता है। और जब कर्म मालिक ने लिख दिए, इनकी क्या पावर है ये हटा दे, इनकी कोई ताकत नहीं। वो सबसे बड़ी कलम है उनके हाथ में। उनसे बड़ा कोई भी सेवक, कोई भी मालिक का भजन बंदगी करने वाला कोई नहीं बड़ा होता। कहते ना हाथी के पांव में सबका पांव, और सबके छोटे पांव है, उनका सबसे बड़ा पैर है। वो सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा वो नामदान की जो युक्ति देते हैं जीव को, वो कोई आम हर एक नहीं दे पाएगा। हर एक के पास वो दौलत नहीं होती।
वो सतगुरु कुल मालिक होते हैं आप, और हमारे जैसा ही शरीर लेके हमारे बीच में आते हैं, हमें उस मालिक की भजन बंदगी के साथ जोड़कर और वापस असल मालिक से मिलाने के लिए। साईं बुल्ले शाह ने जब 40 साल तक भक्ति की और उसको कुछ नहीं मिला, कहीं से उसको खुदा के दीदार नहीं हुए, तो एक दिन नाराज होके बैठ गया, बड़ा उदास मन बैठा हुआ था। और कोई निकलने वाले आदमी ने कहा, भाई बुल्ले बुल्ले शाह आज कैसे बड़े मायूस बड़े उदास हो। तो जिसके अंदर कोई तड़प थी मालिक से मिलने की, वो रोने लग गया। तो उसने पूछा, भाई क्या बात है, कैसे इतना आज उदास मन, जैसे 40 साल थोड़े नहीं होते, आदमी की आधी जिंदगी चली जाती है। आधी जिंदगी जिसने रात दिन घुपा खोद के उसने बैठा, अन्न त्याग दिया, जंगलों पहाड़ों में रहा, सारे जतन कर लिए। मुसलमान 1 महीना रोजा रखते हैं, उसने 1 साल लगातार रोजे रखे थे, मगर उसको कुछ नहीं मिला, उस मालिक के दीदार नहीं कर पाया। तो जब उसको इतना मायूस देखा तो उसने कहा, भाई मालिक से मिलना चाहता है। उसने कहा, हाँ मालिक के दीदार हो जाए, मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा, और मेरे क्या चाहिए। तो कहने लगे, वो इंसान बोला कि अगर मालिक के तो उस खुदा के दीदार करना चाहता है तो इस वक्त पूर्ण गुरु जो हैं, पूरे जो संत हैं, वो हैं शाह इनायत, उसके पास जाएं, वो इनको 5 नाम शब्द की युक्ति देंगे। उस तरीके से मालिक की भजन बंदगी करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, तब ये मालिक से मिल सकते हैं, नहीं और कोई जरिया नहीं। जब उनके पास गए, शाह इनायत के पास गए साईं बुल्ले शाह, तो शाह इनायत प्याजों की पनीरी को लगा रहे थे, प्याज की पौध को लगा रहे थे। इधर हम पौध बोते हैं, उधर से उपाड़ कर थोड़ा फासला देकर दूर दूर करके लगा रहे थे उसको। तो जब साईं बुल्ले शाह ने कहा कि गुरुजी मेरे को आप मालिक से मिला दो, मालिक कैसे मिलेगा। उसने जब ये सवाल किया उनके आगे, शाह इनायत के आगे, कि गुरुजी मालिक कैसे मिलेगा, मेरे अंदर को मालिक कैसे उनके दीदार होंगे। तो उस वक्त पंजाबी भाषा थी, आज भी जैसे पाकिस्तान में और पंजाब में कोई किसी भी जाति से बिलोंग रखता हो, उनकी भाषा पंजाबी है। तो वो पंजाबी भाषा के अंदर बोला, कहने लगा, राबोदा की पावना इधरों पुटना तो इधर लावना, कि मालिक को क्या पाना, इधर से उपाड़ना, जैसे मैं प्याज की पनीरी को इधर से उपाड़ रहा हूँ और उधर लगा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर तू मालिक से मिलना चाहता है तो इधर से मन को निकाल दे और उधर एक के साथ जोड़ ले। ये मत ध्यान करके मेरा कोई कुल परिवार है, मेरे माँ बाप, मेरे परिवार, मेरे भाई बहन, पूरा इतना कुटुंब है मेरा, किसी को मत उनका ध्यान कर, ये समझ मेरा कोई नहीं है, मेरा सिर्फ एक वो कुल मालिक है। इसीलिए स्वामी जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में, चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। अब जब शाह इनायत को ये चीज बताई गई तो उन्होंने उसी तरीके से उनके चरणों में गिर पड़ा कि गुरुजी मेरे को आप वो जो नाम शब्द है, नाम है, वो मेरे को बख्शो, जो सही तरीका है मालिक को याद करने का, वो उनको बताया। जिसके बारे में कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है कि कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आद नाम जो गुपत जप बूझे बिरला कोई, कि करोड़ों नामों से उस कुल मालिक को दुनिया याद कर रही है मगर उनसे मुक्ति नहीं होती। आद नाम जो गुपत जप, कि जो मालिक ने अपने आप से मिलने की एक युक्ति, एक तरीका, आद युगाद से, जब से सृष्टि बनी है तब भी वही था, आज भी कोई उस मालिक से मिलना चाहता है तो वही तरीका, वही युक्ति है।
ये इंसान रोज रोज अपने नियम, अपने असूलों को बदलता है, अपने नियमों को। मालिक कभी अपना नियम वो कभी नहीं बदलता। जो उसने एक बार अपना कानून बना दिया वो सदा सदा के लिए हमेशा हमेशा वही रहेगा। अब जब उनके चरणों में गिर पड़ा, उनके आगे नाम की फरियाद लगाई, तो शाह इनायत ने साईं बुल्ले शाह को नामदान बख्श दिया। और उसने एक मन एक चित्त होकर उस सब को भूलकर एक मालिक की तरफ लो लगाई, तो उनका अंदर से 10वां द्वार खुल गया, 10वीं खिड़की, और उस खुदा के अंदर से दीदार हो गए अपने मालिक के। तो उस वक्त उस साईं बुल्ले शाह ने अपनी वाणी में कहा था अपने सतगुरु के बारे में कि मौला आदमी बनाया, कि ये हमारे जैसा आपको इंसान लग रहा है, मगर ये इंसान है नहीं, ये तो खुद खुदा है, कुल मालिक है। मौला आदमी बनाया कि वो जो सबका परवरदिगार है वो यही है। हमें आज इस नाम की, इस चीज की कोई कदर नहीं है। इस कल युग के अंदर सतगुरु हमारी कोई परीक्षा नहीं लेते। अगर कोई परीक्षा ले किसी की, तो मेरे हिसाब से कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई नामदान के लायक हो। पुराने वक्तों में सबकी पहले परख ली जाती थी, पहचान की जाती थी कि ये नामदान लेने के लायक है या नहीं है। इसका शरीर रूपी बर्तन उस दौलत, रूहानियत दौलत को डालने के लायक बना है या नहीं बना। और हमारे तो मैले कुचैले शरीर को गुरुजी ने अनदेखा करके बिल्कुल हमारे कर्मों ऐबों को सब कुछ ढककर वो नामदान की कीमत दे दी। और वो नामदान कितनी अनमोल चीज है, जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा है कि नामदान अपनी शीश की भेंट देकर भी मिलता है, तो ये फिर भी समझो कि मेरे से कुछ नहीं लिए सतगुरु। तो हमें भी चाहिए अपने सतगुरु के ऊपर सच्चा विश्वास हो, सच्चा सेवा भाव हो, और हम उनकी सेवा में लगे हैं तो अपने पीछे के काम धंधों को सब कर भूल जाए, उस मालिक के ऊपर छोड़ दें। मालिक हमारा कभी कोई काम खराब नहीं होने देता। हमारी लाज वो हर जगह रखते हैं। कहीं भी हमें ये नहीं होता कि मैं वहां से, ये मेरे पास ये काम मेरा नहीं हुआ। दासा कारज आप सवारे ये उस दी वड्याई, ये उस कुल मालक दी की वड्याई है जो अपने सच्चे सेवकों के सारे काम करता है। राधा स्वामी।